Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। हाउ आर यू? I'm also good. सही है. I'm happy. बस एक Friday रह गया है, फिर उसके बाद weekend आएगा. But we have a working weekend. So ये कह के ही मुझे याद आया कि वो weekend पे भी मैं कुछ कर रही हूँ. So yeah. What's happening on the weekend? Am I allowed to ask online? You are allowed to ask, but I cannot answer. I knew, you're so predictable राबिया। कुछ वो नई चीज बता दी थी ना यार, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो तुम क्यों पूछ रही हो? If I'm so predictable, why are you going this path? You know? मैंने कहा maybe you're going to be creative like you normally are and you'll come up with some fun original answer। और ये आप कहीं और ही हमें wrong answers only पे आप फेंक देंगी, हमें हम कहेंगी कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात ज़रूरत नहीं। नहीं है. मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि अपनी एफर्ट्स और एनर्जीज जहाँ पे ज़रूरत है बस वहाँ सर्व की जाए. अब तुम्हारे साथ ऐसी बातचीत है कि मुझे ज़रूरत नहीं है ना कि मैं प्रिटेंड करूँ या मैं बहुत वो कहूँ. तो आई नो दिस आंसर विल ऑल्सो बी फाइन विद यू एंड यू विल रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी. हम एक तो राबिया के कोई सिंपल सिंपल एक सवाल करूँ ना तो ऐसे लेयर जवाब मिलते हैं, ऐसे लेयर जवाब मिलते हैं कि इंसान सोचता है अच्छा अब जाके एक कप चाय पी जाए और थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो वापस डीक्लटर हो। ठीक हेलो है, ठीक है। हेलो हाँ, प्लीज, हेलो प्लीज, ज़्यादा ड्रामा नहीं. सेज द वन हु, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ एंड लाइक शाजिया पॉइंट किया है तो प्लीज. अच्छा, मैं तो लेयर्ड आप बात करती है, मैं तो सिंपल सी बात कर रही हूँ. अच्छा चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपको पता है कि शाहरुख खान एंड काजोल का एक स्टैचू जो है वो यूके में लेस्टर स्क्वायर पे या तो लग चुका है या लगने वाला है एज वी टॉक। या मुझे मालूम है. अच्छा चलिए फिर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। नहीं, वो चीज मैं अभी नहीं बता सकती। ठीक, हाँ मेरे पास भी कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकती। ठीक है, चलो बाद में बताया जाएगा। सो वी आर इक्वल. ठीक है. Okay, so now that you've gotten thoroughly bored with our nonsensical गपशप जिसमें हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, let's start with the drama क्योंकि देर हो रही है वैसे भी. And we have 4 dramas today, which is Diane, परवरिश, the new drama on the blog, मेरी तन्हाई and अगर तुम साथ हो. And राबिया, आप कुछ ना कहना पे रिव्यू दे रही हैं हमें? हाँ, तो हम शुरू में ही बात कर लेते हैं कुछ ना कहना पे. सो द थिंग इज दैट मैं उस ड्रामे का सर पैर समझने से कासिर हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम. मे बी आगे जाके वो ड्रामा बहुत अच्छा हो जाए, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए. जब पहली एपिसोड आई थी तो मैंने देखा, सेकंड को भी मैंने किसी ना किसी तरह हज़म कर लिया, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ आर जस्ट नॉट मेकिंग सेंस टू मी. मुझे ना अगर कोई ड्रामा है ना तो उसका पर्पस भी तो कुछ होना चाहिए कि वो, चलो इफ़ नथिंग एल्स इट्स इंटरटेनिंग यू, राइट? इफ़ यू आर टेलिंग अ स्टोरी, no matter how brutal, violent, ridiculous, lame that story is, but it should entertain you. So the drama is not entertaining me. मुझे उसका मकसद तो समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है. और it's too complicated. There are so many characters जिनका ये हो रहा है, वो हो रहा है. I find it difficult to keep a track. जैसे कल मैंने एपिसोड देखी तो उसमें वो जो उसकी दोस्त का मियाँ है ना, वो आता है एंड आई एम लाइक, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? मुझे नहीं बिल्कुल याद आ रहा. जब उसको स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप कहाँ है, बताओ बताओ, एंड इज़ लाइक मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, और वो कह के चला जाता है. लाइक ये कौन है बंदा? फिर मुझे आता है ये नूरा की दोस्त का मियाँ है. सो दैट्स हाउ इतनी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं समझ आ रही. और उससे पिछली वाली किस्त में वो जो क्या नाम है सैयद जिब्रान के कैरेक्टर का, तुम्हें याद है? जंदू या कुछ ऐसे करके, जदोल या कुछ ऐसे करके, मुझे याद नहीं आ रहा. सो वो जबरू। जो जबरू, सॉरी, जबरू को एक्चुअली वो मार रहा है, केन कर रहा है, एंड आई एम सॉरी, इट्स नॉट मेकिंग सेंस. लाइक वो ब्रूटैलिटी पे भी मुझे किसी तरीके से इट्स नॉट मेकिंग सेंस. जब आप नेटफ्लिक्स की चीज़ें देखते हैं तो वो, जैसे अभी हम उसकी बात कर रहे थे खाकी की, कि उसमें बिहार सीरीज़ है, उसमें अभी बंगाल सीरीज़ आई, बंगाल चैप्टर एंड बिहार चैप्टर था उसमें. लाइक इतना वायलेंस है उसमें, इतना, लेकिन वो समझ आ रहा है कि देयर इज अ, व्हाई आर दे शोइंग दिस, ये समझ ही नहीं आ रही. तो आप कोई बैकग्राउंड भी नहीं दे रहे भाई. वो इस आज के ज़माने में कौन ऐसा गुलाम रखा हुआ है जिसको आप मार रहे हो और वो मार खा रहा है? सो इट्स वेरी ट्विस्टेड. इट्स नॉट एंटरटेनिंग मी एट द एंड ऑफ द डे. सो आई वुड हैव, मैं सारा कुछ बर्दाश्त कर लेती कि इंटरटेन ही कर रहा होता. अब आप कह सकती हैं कुछ अगर आपने कहना है उस पर.
जी, आपके ख़यालात जो हैं वो बिल्कुल मेरे ख़यालात की अक्कासी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, सेकंड के बाद मुझसे तो मैंने थर्ड देखा ही नहीं। मैंने कहा पहले मैं राबिया से पूछूँ कि इस ड्रामे में हो क्या रहा है? 2-3 तो मुझे प्लॉट सीक्वेंस समझ आ रहे थे, लेकिन बाकी जो है ना वो नहीं समझ आए मुझे। समझ नहीं आए या देयर वर टू मेनी कैरेक्टर्स या जो भी है। लेकिन मैंने कहा राबिया ये तो ज़रूर बोलेंगी, आपने नहीं बोला कि सेकंड एपिसोड में जब उनकी को मार पिटती है और वो लाठी उनको पड़ती है, उसके बाद वो सवेरा नदीम का कैरेक्टर आके फिर वो मरहम लगाता है उनके ऊपर। वो तो ये जो डॉजी रिलेशनशिप है ना, ये मुझे समझ नहीं आई। एंड आई थॉट राबिया यू विल कॉल इट आउट। कॉल आउट करने का मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही है, बिकॉज़ वो तो उन्होंने दिखाया है कैरेक्टर कि वो ऐसा ही है and वो उसको पसंद करती है, तो एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल ड्रामे की सेंस नहीं समझ आ रही ना। और शुमाइल और नौरोज का कैरेक्टर वो इतना इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतना वीक है। आई डोंट फील फॉर देम। नौरोज को चेन बना के खड़ा किया हुआ, या ये मतलब ये कहाँ होता है? या फिर अगर आपने दिखाना है तो उसकी पूरी हिस्ट्री ऐसी देते। इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी। अच्छा, होता क्या है कि जब दो दोस्तें हो ना, तो शाजिया एंड आई वर्क टुगेदर बट वी आर ऑल्सो फ्रेंड्स, ठीक है। और ये टिपिकल, आई डोंट नो इफ शाजिया यू वुड एग्री विद इट, लेकिन जब फ्रेंड्स होती है ना, कभी कोई कुछ कहता है तो एक फ्रेंड सोचे कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी, तुम नहीं कर रही मैं कर लूंगी ना, और सोचे कि इससे तो ये नहीं करती, हाँ मैं कर लूंगी नो। तो शाजिया ने जब मुझे कहा ना सेकंड एपिसोड के बाद, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं देखूंगी, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं देख लूंगी। और जब मैं कल फोर्थ एपिसोड देख के मेरा यही था, लाइक आई कांट वॉच इट, तो आई थॉट ऑफ शाजिया। मैंने कहा शाजिया सही कह रही थी, और अब तुम्हें पता चला जो तुम इतनी शो मारी था, ठीक है मैं देख लूंगी। अब तुम्हें समझ आएगी बेटा, तुम भी नहीं उसको बर्दाश्त कर पा रही हो। एक्चुअली बर्दाश्त से ज्यादा अगर समझ आ रहा होता ना, एंड आई रियली डिड थिंक दैट राबिया वुड, बिकॉज यू मैनेज टू गेट द फाइनल प्लॉट डिटेल्स जिसमें बहुत कुछ हो रहा होता है ना। मैं कहती हूँ दिस इज टू मच, बट चलो एनीवे, इनफ स्पेंट ऑन कुछ ना कहना, लेट्स गो ऑन। यू वांट टू डू डाइन? नो, आई वांट टू डू मेरी तन्हाई। ओके, लेट्स डू मेरी तन्हाई। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं जो आपने अरे हम्म। यार, अरे यार, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद खिजर, व्हाट्स रॉन्ग? मेरा दिल चाह रहा था मैं स्क्रीन में घुसूं और उसको बोलूं, विल यू प्लीज टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर इन लव विद अनदर पर्सन। और आप ये जो बड़ा इंसाफ का और सच्चाई का और वो पता नहीं किस चीज का झंडा उठा के आ रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ, look at what yourself you're doing, so I was just like, even till the last second, I'm not joking, till the last second of the episode I was hoping that he will tell his parents I'm in love with somebody else or I cannot marry her, I don't love her, but उसने नहीं बोला। यू नो मैं क्या कंफ्यूज हूँ मेरी तन्हाई में। टोटली आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग कि क्या ये एक स्क्रिप्ट में गैप है या ये दिखा रहे हैं कि ये कैरेक्टर अपनी गलतियां इवेंचुअली रियलाइज करेगा। क्योंकि मुझे अभी तो ये लग रहा है एज अ व्यूअर कि ये स्क्रिप्ट में गलती है। बिल्कुल जो तुम कह रही हो कि वो आए हैं यहाँ जजमेंट डे की तरह, और वो सबके ऊपर एक वो अनाउंस प्रोनाउंस करना चाहता है जजमेंट कि आप लोगों ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। बट व्हाट ही इज डूइंग इज द सेम। और अगर वो ये दिखा रहे कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन अब दूसरी तरफ होगा, यहाँ निकाह हो जाएगा, वहां जाके उसको तलाक देगा। सो ये भी तो हो सकता है ना, कारमा दिखा रहे हैं कनीस फातिमा के लिए। इट्स अ वेरी ट्विस्टेड वे ऑफ शोइंग इट, एंड खिजर इज नॉट द राइट कैरेक्टर टू बी डूइंग दिस बिकॉज ही सीम्स टू हैव इनफ अवेयरनेस एंड सेंस इन हिम। एग्जैक्टली और अभी तक तो हम शाजिया कह रहे थे नहीं नहीं रियलिस्टिक है, बहुत से मर्द इसको फेस करते हैं और ऐसे ही होता है, लेकिन आई थिंक अब अपने रियलिस्टिक पने को ना बहुत ज़्यादा आगे ले गए, जो कि मुझे बोर कर रहा है एंड मुझे इरिटेट कर रहा है कैरेक्टर के साथ। क्योंकि खिजर को एक अच्छा इंसान आपने दिखाया है, तो ठीक है वो थोड़े अरसे तक गलती कर रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा आई फील इट्स नॉट फेयर बिकॉज यू नो अ गाय वुड रिएक्ट टू समबडी, मे बी द मंगेतर सही नहीं है या कुछ और है, बट यहाँ तो सब कुछ सही है ना। तो इस पॉइंट पे आके तो उसको एहसास होना चाहिए कि वो गलत कर रहा है। और अगर तुम मकाफात अमल या तुम कारमा की बात कर रही हो शाजिया फॉर मलिहाज मॉम, उसकी उसकी जो बहन है अली की, लेकिन ये तो मैरी के साथ मरियम के साथ भी ज्यादती है। यू थिंक मरियम को पता नहीं चलेगा कि ये करके आया है? इसके घर वाले तो मरियम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू थिंक मरियम विल लेट दिस हैपन? मरियम का कैरेक्टर बहुत क्लियर है। आई विल स्टॉप वॉचिंग द ड्रामा अगर मरियम इसको एक्सेप्ट कर ले कि ये उस लड़की को छोड़ के मेरे पास आया है। मरियम विल नेवर लेट दैट हैपन। उसकी माँ इसी चीज का शिकार थी। ऑल्सो आई फील कि ठीक है, मलिहा को आपने दिखा दिया कि वो अपनी फैमिली के दबाव में वो लड़की नहीं है जो मरियम है, ठीक है, ये आपने दिखा दिया है। बट आई फील थोड़ा आई एम वेटिंग फॉर मलिहा टू गेट एंग्री, आई एम वेटिंग फॉर हर टू से समथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही। मे बी आई नीड टू बी पेशेंट विद द कैरेक्टर, मे बी वो ऐसा ही होगा। हम चाहते हैं कभी कभी कि कोई कैरेक्टर कुछ बोले, लेकिन यहाँ मे बी इन रियल लाइफ शी वुड नॉट से एनी थिंग। वट डू यू थिंक?
आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद मलिहा बिकॉज आई थिंक वो जब खड़ी भी होती है ना डिनर के लिए और वो कहता है आई जस्ट फेल लाइक अंदर चली जाओ मत जाओ उसके साथ. सो इट्स सैड कि ये पोर्ट्रेल हो रही है और जस्ट लाइक यू मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब मलिहा खड़ी होगी, कब मलिहा ये सब छोड़ देगी और हमें थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा. बस वो एक पॉइंट तुम बात करी थी, मुझे ख्याल है अनलेस मरियम डिसाइड्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम ऑल ऑफ देम स्पेशली दैट फुप्पो, तो वो खिजर से शादी कर ले और मलिया की वो करा दे. अगर बहुत ही वर्स्ट के सिनारियो ये स्क्रिप्ट उस तरफ जाता है which again will be so unlike Mariam, you know. एंड यू नो द अदर थिंग इज कि वो सच जानने के लिए पाकिस्तान आया था, ये मलिहा से बात करने के लिए नहीं आया है क्या? दैट्स व्हाट आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट कि वो एक डोर पकड़ के पीछे जाने के मैं उनको अली को फोन करूंगा, पहले यहाँ की तो प्रॉब्लम सॉल्व करो जो है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस, सो इट्स एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एज अ व्यूअर टू वॉच. और अब तो उसके दादा ने उसको बता भी दिया ना कि हमने जबरदस्ती उसकी तलाक कराई थी, यानी तो भाई तुम भी तो किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो ना, जिस तरह तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ ज्यादती की उसकी माँ के साथ, तुम मलिहा के साथ ये कर रहे हो. तो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि स्क्रिप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था. आई डोंट नो, अगेन वही बात है कि उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है जिसके लिए वो खिजर के कैरेक्टर से ये सब करा रहे हैं. तो यहाँ पे एक बेहतर ट्विस्ट हो सकता था, बेहतर एग्जीक्यूशन हो सकती थी स्क्रिप्ट की, जिससे हमें एज ऑडियंस फ्रस्ट्रेशन नहीं फील होती एंड वी वुड नॉट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन द ड्रामा. सो दी ओनली थिंग आई थिंक जो अब कहानी आगे चलेगी वो ये होगी कि खिजर जो है वो मरियम को दादा से मिलवा देंगे, बिकॉज दादा ने बार बार कहा है अगर तुम मिल चुके हो तो फिर मुझे मिलना है और मुझे अपनी गुनाहों का वो करना है. सो आई थिंक दैट इज गोना हैपन नेक्स्ट, वहां से कहानी आगे चलेगी. बस दैट्स ऑल आई थिंक. सॉरी, निकाह तो हो जाएगा फ्रॉम व्हाट आई सी. तुमने प्रोमो देखा है क्या? नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा प्रोमो, लेकिन मुझे इनकी बातों से लग रहा है कि निकाह हो जाएगा. नहीं यार, दैट विल बी सो सैड अगर निकाह हो गया तो. आई डोंट वांट दैट हैपनिंग. ठीक है, चलो. ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू डायन नाउ. ओके जी, डायन. तो राबिया, आप कह रही थी कि बहुत ज्यादा अभी जुल्म होगा उनके ऊपर, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं. सिर्फ वो जो पहला वाला जुल्म था ना, जिसमें वो हार वाला किस्सा था, वो तो था काफी फिल्मी लेकिन वो और साजिशी. लेकिन ये वाला जो है ना जुल्म, ये मुझे जवार शाह का स्टांस समझ नहीं आ रहा. मतलब यू लिव विद दीज पीपल, यू नो. अब जैसे जवार शाह, उसकी बीवी जो है ना वो बिल्कुल समझ गई थी, ज़ैनब कईम कैरेक्टर, वो समझ गई थी कि ये क्या कर रहा है मेरा मियाँ. ऑफ कोर्स, या तो उनको क्यों नहीं समझ आ रहा? मतलब ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा कंट्राइव. आई नो द होल स्टोरी इज कंट्राइव, ठीक है. वी आर वाचिंग बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस एंड वी वांट टू सी, इट्स लाइक अ गिल्टी प्लेजर फॉर मी एट लीस्ट. लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अनबिलीवेबल लग रहा था. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. एंड जो मैंने लास्ट टाइम बात बोली थी, अगेन मैं उसी का थोड़ा सा वेरिएशन बोलूँगी शाजिया, कि डायन जो है ना वो तमाम चीज़ें कर रहा है जो एक टॉक्सिक ड्रामे में और टॉक्सिक स्क्रिप्ट में होती हैं. सॉरी टू से, थिंग्स आर सो टिपिकल. द साजिशें, आई मीन एटलीस्ट कम अप विद बेटर एंड यू नो मोर क्रिएटिव साजिश. यू नो हमें पता है कि बहनोई जो है वो उसके ऊपर भाभी पे डोरे डालेगा या वो उसको पटाने की कोशिश कर रहा है फॉर हिज ओन थिंग, यू नो, एंड फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन एंड एवरीथिंग. सो कोई नई चीज़ नहीं है. बट देन यू नो एक या कोई चीज़ ड्रामा ऐसा करता है कि हम लाइक अच्छा मे बी आई कीप वॉचिंग इट. फॉर एग्जाम्पल कि अब उसने पहले एपिसोड में ये सब बहुत टिपिकल हुआ. सेकेंड एपिसोड में जब निहाल जाने से इनकार कर देती है और निहाल कहती है कि नहीं ये मेरा ही घर है, मैं पानी तब तक नहीं पीऊँगी जब तक जवार शाह मुझे बोलेंगे नहीं. एंड देन जवार शाह जो नूरी की बात सुनना शुरू कर देता है. सो इट्स लाइक द ड्रामा पुशेस यू एंड देन कैचेस यू अगेन. मेरे साथ ही हो रहा है ड्रामा देखते हुए. ड्रामे को ड्रामा बनना है, ठीक है, और ड्रामे को अच्छी तरह अपनी ड्रामाबाजी करनी है, तो इसीलिए वो उनको तो. और देखो इसमें ड्रामाबाजी में ये भी हो गई कि शबाब चली गई हैं, तो अभी तो मैदान खुला है, ठीक है, क्योंकि नाउ एंड दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा. बात मुझे ये नहीं समझ आई थी, यहाँ तक तो आ गए पिछली किस्त में जब वो वीडियो बना रहे थे दूसरे बहनोई और उन्होंने जाके वो सबूत पेश किया जवार को, तो जवार ने ये नहीं पूछा कि तुम खड़े हो के वीडियो क्यों बना रहे थे. तो ये जो है ना अजीबो गरीब चीजें add to it. Actually, I think I'm just watching because of Mehwish Hayat and Ehsan Khan right now. Actually, you are very right. I will also admit we are watching because of the cast, and it's actually disappointing now that we are talking कि इतनी ज़बरदस्त कास्ट है. यू नो समीर सुहेल, ज़ैनब कय्यूम, एहसन खान, हिरा मानी एंड यू नो महविश हयात, एंड हमें बहुत वीक कंटेंट देखने को मिल रहा है. I guess it's the actors because of whom we are watching it,
and in the hope that eventually the drama will pick up, eventually the story will go where we want to see it, that Nihal will do something या कुछ हो जाएगा. अभी तो बहुत टिपिकल साजिश हो रही है, उसमें कुछ भी नया नहीं है. और अभी जो चली गई है शबाब, तो आई थिंक दे वर मूविंग टुवर्ड्स के वो दोनों अकेले हों, और अब उसको सिंपैथी आएगी निहाल की तरफ, तो मे बी he will be able to do what he's supposed to do. Yeah, that is what's going to happen. देखो, अगर प्रेमिस देखो ना ड्रामे का वेरी क्विकली, क्योंकि हम इतना टाइम गुजार रहे हैं, 2 किस्तें आती हैं हफ्ते में, तो प्रेमिस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेमिस है. बिकॉज ये एक्चुअली इस किस्म की फैमिलीज में ये इशू होता है कि भाई औलाद होनी चाहिए, सक्सेसर होना चाहिए, लेकिन आपने उसको इतना ज्यादा फिल्मी उसमें रैप कर दिया टू मेक श्योर कि वो वाला जो एक ऑडियंस है ना, जो आता है सिर्फ ये देखने के लिए, वो है. So, and that's happening. Whether right now with the cast you could have really pushed the limits. Even Hira Mani, I didn't mention we are watching because of Hira. कि आप बहुत ज्यादा limits push करके आप एक ऐसी कहानी दिखा सकते थे which would resonate with women like Shabab. और कहाँ शाज़िया परफॉर्मेंसेस कितनी ज़बरदस्त हैं, लाइक हिरा मानी, एहसन खान, महविश रियाद, एवरीवन, सबकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त है कि इतना मज़ा आता है देख के उनको. बस आपको अफसोस होता है, यू नो लाइक अगर आपने एक साजिशी ड्रामा ही करना था टॉक्सिक किस्म का, जस्ट ब्रिंग समथिंग न्यू. कितने टिपिकल ट्विस्ट है ना कि वो, और कितने बेवकूफ़ाना से कि एक बहनोई दूसरे बहनोई को वो करते हुए रिकॉर्ड कर रहा है. लाइक थोड़े बचकाना भी लग रही है, बहुत पहले होते थे. लाइक टॉक्सिसिटी में भी तो एवोल्यूशन हो गया है ना, वी कैन कम अप विद बेटर साजिशें. सिर्फ 2 चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी. एक तो नूरी और जो निहाल की फ्रेंडशिप है ना, मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है. जहाँ मैं नूरी को बिल्कुल नहीं समझ पाई थी, अब मुझे नूरी एक्चुअली अच्छी लग रही थी, बिकॉज वो निहाल की का साइड ले रही है, निहाल के लिए कोशिश कर रही है. हाँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि नूरी की चूड़ियाँ क्यों इतनी भरी हुई, और नूरी इतनी बड़ी भरी हुई चूड़ियों के साथ कैसे काम करती है. एंड नूरी मेक श्योर कि उसका दुपट्टा ऐसे हो कि उसकी चूड़ियाँ ज़रूर स्क्रीन पर नजर आए हमें, यू नो, ये भरा हुआ हाथ चूड़ियों का. सो आई जस्ट फाउंड इट फनी, एंड आई फील कि जब आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देख लें. और जहाँ पे एक जागीरदार के घर में बीवियाँ इतनी पर्टिकुलर हो ना, they would never let their helpers or anybody like this get so dressed up or wear these big चूड़ियाँ. तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे. जो दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये कि तुमने एक बात नोट की, निहाल हर बार उसका सोचती है, हुनैन नाम है ना जो भाई है उसका. सो इट्स लाइक, सो आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग कि जब भी निहाल नीचे जा रही है, हुनैन का उसका ख्याल आता है, और हुनैन की कोई बात इस लाइक उसको करेज देती है, उसको हिम्मत देती है कि अच्छा ये हुनैन उसके साथ हुआ था. जैसे पानी की बोतल, जब वो पानी लेना चाह रही थी, पानी की बोतल का उसको पूरा वो सीन उन्होंने दिखाया, उसको ख्याल आया. तो it's strange, it's like this kind of connection. Maybe I'm so desperate to find something, लेकिन वो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है कि मे बी आगे जाके इसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा, या ये दिखाएंगे कि वो सोचती है और उस सोच से उसको हिम्मत आती है, यू नो, वो हिम्मत करती है टू गो ऑन एंड इंड्योर व्हाट शी इज इंड्योरिंग, यू नो. राबिया ने ऐसा रिव्यू फेंका है ना, अभी कुछ उम्मीद की किरण लेकर आई है यहाँ. पहले जो है ना अच्छी तरह कह दिया कि हम क्यों देख रहे हैं, फिर बताया, लेकिन आई रियली नो इट्स ट्रू. सो व्हाट मेरा ये इसका प्रोग्नोसिस ये था कि वो इसके फ्लैशबैक दिखा रहे होते हैं, बिल्कुल व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि शुरू में आपने इतने हुनैन और निहाल की सीन्स नहीं दिखाए थे. तो आप एक तो याद दिला रहे हैं द प्योरिटी ऑफ हर इंटेंशन, बिकॉज यू वांट टू कीप निहाल्स कैरेक्टर स्ट्रेट एंड यू वांट हर टू बी, यू नो, लाइक बिल्कुल भी करप्ट नहीं है या. लेकिन एट द सेम टाइम आप ये दिखा रहे हैं कि नूरी ने उसके दिमाग में बिठा दिया है कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मियाँ है, और तुम्हें यहाँ अपनी जगह खुद बनानी है. सो इतनी बेचारी भी नहीं है अब, यू सी, वो डट के बैठी हुई है, वो नहीं जा रही है. सो ये मुझे हल्का सा शेड है कैरेक्टर में जो इंटरेस्टिंग लग रहा है. शायद सिंपल, हम उसके ड्रामा हम देख रहे हैं, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बता रहे हैं. जैसे मीम से मोहब्बत में भी हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताते हैं, तो हम बता रहे हैं जो हमें पॉजिटिव चीज़ लग रही है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, which is मेरी तन्हाई, या अगर नहीं, ये तो हो गया, अगर तुम साथ हो या परवरिश. अगर तुम साथ हो, yes. So the story kept pushing you in this episode. So साहिर और फरहान के बीच में वो confrontation हो नहीं रही है, जो मुझे interesting लग रहा है राबिया, कि साहिर is actually scared. जब भी लगता है कि अभी कुछ confront, वो actually डरा हुआ होता है, वो जितना भी हीरो बने, but he is scared. So इससे कुछ 2 किस्तों पहले तक ना ड्रामे का हम लोग को थोड़े से ऑब्जेक्शन थे, लेकिन नाउ अब आई एम ओके विद द ड्रामा, और मुझे एक्चुअली अब इंटरेस्ट हो रहा है, बिकॉज
अब ड्रामा ना कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, इट इज़ अ सिंपल साजिशी ड्रामा जहाँ पे एक ट्राइंगल है, लव ट्राइंगल है, और एक लड़के ने साजिश की है, झूठ बोला है दूसरे लड़के से एक लड़की के लिए, ठीक है, और वो लड़की उसको मिल गई है। अब वो कह रहा है मैं इस झूठ को छुपाऊं कैसे, मैं कैसे बाहर निकलूं। तो बहुत सिंपल है ड्रामा। ड्रामा इज नाउ ओनिंग अप टू वट एवर द ड्रामा इज, यू नो, द कि वो एक साजिशी ड्रामा है, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, एंड इट्स नॉट वेरी रियलिस्टिक, इट्स फार फ्रॉम रियलिटी। तो अब बिकॉज इट्स बीइंग ऑनेस्ट, आई एम लाइकिंग इट। तो ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि ड्रामा ना अब वो उस पे आ गया कि आई केप्ट वेटिंग, यू नो, लिटरली पहले 5 मिनट से वो जो साहिर का खौफ था ना कि फरहान अभी आएगा, फरहान अभी आएगा, फरहान निकल गया है, लेकिन फरहान पहुंच ही नहीं पा रहे, यू नो, गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है या गेट खुलता है घर का, तो मैं समझ गई फरहान आएगा, फरहान आएगा। मैंने कहा वो पासपोर्ट लेने जब जाती है माँ के पास, मैंने कहा शायद फरहान का फ़ोन उसकी माँ के पास आ जाएगा। तो लिटरली ये एपिसोड ऐसी थी जिसमें उन्होंने हमें हुक करके रखा, बिकॉज वी केप्ट थिंकिंग कि अब फरहान आएगा और अब फेस ऑफ होगा और अब सबको पता चलेगा, लेकिन एंड तक ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट एंड पे मैं समझ रही थी शायद ये अगली एपिसोड में दिखाएं, जब साहिर वो सारी बातें कह के मुड़ता है ना, तो मैंने कहा अब उसने पीछे से उसके हाथ को पकड़ा होगा, फरहान ने उसे कहा होगा बेटा तू कहाँ जा रहा है, मैं जिंदा हूँ अभी। एंड में ना जब जब वो जाता है वो यूं करके जो उसका हाथ पकड़ता है ना, एंड वी लाइक ओ लाइक यू सेड राबिया, फरहान इज बैक इन द गेम, ही हैजंट गॉन एनीवेयर। सो दिस इज अ साइको थ्रिलर एंड आई वुड लाइक द मेकर्स टू कीप इट लाइक दैट। So the thing is that now I'm thinking कि वो दोनों ही साइकोज हैं, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फरहान टू बी सेन। फरहान अपनी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाएगा और साहिर तो जा चुका है, ठीक है। तो अब बेचारी रमशा करे तो क्या करे, मे बी शी शुडंट गो टू एनी ऑफ देम। लेकिन अच्छी बात ये है ड्रामे की कि अब ड्रामा जो है ना वो डिलूजनल वर्ल्ड में नहीं रह रहा जैसे शुरू की एपिसोड्स में था। बहुत उन्होंने साफ दिखाया कि रमशा को कोई चीज़ बॉदर कर रही है, शी कैन सी दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट साहिर, और आई एम सो ग्लैड दैट देव शोन इट, बिकॉज अदरवाइज इट वुड नॉट हैव मेड सेंस, यू नो, कि जिस तरीके से वो उसको एकदम से पासपोर्ट पे ट्रिप पे जाने का कहता है, गाड़ी में उसके ऊपर चीखता है, बट ये भी अच्छा दिखाया कि वो कवर अप भी कर लेता है और फिर माँ भी उसको समझाती है। तो अब जो है ना वो ड्रामा सारी सही चीज़ें कर रहा है। हाँ, मुझे तो रमशा बेचारी पे तरस आ रहा है, बिल्कुल ही क्रेजी हो जाएगी वो। अभी तक वैसे टिल नाउ आई हैव टू से कि फरहान को इतना साइको नहीं दिखाया है, एटलीस्ट उसका जो नवीन के साथ बिहेवियर था वहां वो सही था। सो दिस इज गोइंग टू पुश द बटन इन हिम, एक बटन होता है ना वो अब दबेगा, अभी तक वो जरा थोड़ा सा धीमा था। वो पता नहीं करेगा क्या, क्योंकि कोई भी उसकी बात का यकीन तो करेगा नहीं, नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव हिम, इवन रमशा इज़ नॉट गोइंग टू बिलीव हिम। सिर्फ एक चीज़ मुझे ना ड्रामे में बहुत ज़्यादा इरिटेट करी है, एंड आई विश दे हैड नॉट डन इट, कि इतनी अच्छी दोस्ती थी, इतनी अच्छी दोस्ती थी फरहान और रमशा की, रमशा ने उसको एक दफ़ा भी कॉल नहीं किया, तुम ट्रिप पे जा रही हो तुम कॉल कर लो। भाई राबिया जब वो हनीमून पे जा रही होती है, शी इज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड शी इज क्रूजिंग, शी इज चिलिंग, शी इज अ चिल गर्ल। सो इसलिए, बट या आई एग्री विद एवरीथिंग यू आर सेइंग, एंड आई थिंक वो साहिर का जो है ना एक दैट प्रेजेंस दैट ही हैज, बिकॉज ही सीम्स टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट फॉर हर, तो उसने फोन दे दिया। बट हाँ बीच में यू आर राइट, ये हैं चीजें छोटी छोटी हैं जो नहीं होनी चाहिए। ओके I think that's all. Now we just wait for Farhan to get up and then give a fight to Sahil, and let's see क्या होता है फिर। अच्छा, एक छोटी चीज, फरहान ने अपनी बहन से जो कहा था वो जाके उसने अम्मा को बताया कि उसने कहा था कि मुझे पसंद है, एंड देन नेक्स्ट डे ही सेड मैं मजाक कर रहा था, एंड उसने ये भी कहा कि उसको नवीन बिल्कुल नहीं पसंद। तो अम्मा ने कहा कि हमने तो उसकी बात वहां छेड़ दी है, तो उसने कहा लड़की ने कि नहीं, ही डज नॉट लाइक हर। तो ये एटलीस्ट थोड़ी सी उधर कहानी, एंड आई होप ये क्लैरिटी आए इधर। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो वो बेचारा बहुत बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो शायद माँ बाप की सिंपैथी हो उसकी तरफ और माँ बाप उसकी बात सुन लें। ओके, सो परवरिश। हाँ जी, परवरिश पहला पहला वीक है, 2 एपिसोड्स आ गई हैं, वी आर सीइंग समर जाफरी एंड एना आसिफ बैक एज द couple, as the lead actors in this drama which has been directed by मीसम नकवी, और वो उन्होंने मायरी भी डायरेक्ट किया था। सो तुम्हें कैसी लगी पहली 2 एपिसोड्स? यू नो मैं एक्चुअली थोड़ा सा नेविगेट कर रही थी पहली 2 एपिसोड को। आई वाज मेंटली थिंकिंग अच्छा ये इस तरह क्यों दिखा रहे हैं, फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब उसने स्क्रिप्ट ने मेरा जवाब दे दिया आगे जाके, जैसे वो बाहर से आए थे पेरेंट्स, तो मैंने कहा कि ओ ये सारे बच्चे तो इस तरह नहीं होते हैं जिस तरह ये समीर इज बिहेविंग। लेकिन फिर मैंने देखा कि वली के भी कुछ करतूत कम नहीं थे, तो दे आई सेड ओके दे आर बैलेंसिंग द स्क्रिप्ट एंड दे, क्योंकि ड्रामे का नाम है परवरिश, राइट? तो जब मैं परवरिश देखती हूँ तो आई नो इट इज गोइंग टू बी अबाउट, एंड बच्चों की कहानी है सब, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट जेन जी, अबाउट यंग किड्स एंड द स्ट्रगल्स दैट दे आर गोइंग थ्रू।
So I'm going to wait for another 2 episodes to be absolutely sure. But what I like the originality with which they were showing it. Okay, I think the drama won me from the very first shot. You know, वो जो उसका shot उन्होंने लिया मस्जिद का, वो तूबा मस्जिद है कराची में, और वो दूर से लिया. Oh my goodness, that was so good, शाज़िया. And I was like, ये कौन सी मस्जिद है, ये कहाँ इन्होंने शूट किया है, और इतने ज़्यादा लोग. It was just a very, I cannot express my feelings कि मुझे वो सीन देख के कितना अच्छा लगा. एक तो मुझे उसकी एग्जीक्यूशन, you know, from the point of view of camera angle, handling the camera, edit, and the effort that they made. You know, it must have taken them a lot of effort to pull this scene, you know. I was like, wow. Because वो जो बाप बेटा खड़े थे, समीर और उसके फादर, सुलेमान साहब एंड समीर, वो दोनों कहीं कॉर्नर पे नहीं खड़े थे. They were right in the middle of the crowd, you know. So from the very first scene, the drama caught my attention. And फिर उसके बाद मैंने देखा कि समीर गलत उसमें नमाज के लिए, you know, सलाम फेरा. I was like, okay, this is very interesting. So the drama is telling you something. And yes, it's a young drama, and for a change हम cast में major जो cast है जिस पे focus है वो young है, in addition to the parents. It's a Gen Z drama. Gen Z की conversation हो रही है. It talks about the struggles of youth today, which is so good. But I also felt, Shazia, more than anything, the drama constantly was having a conversation with you. At least as a viewer, I felt that. I don't know if you felt that. चाहे वो माँ बाप बात कर रहे थे, चाहे वो कजन्स आपस में बात कर रहे थे, या चाहे वो एक यंग लड़का लड़की अपने आप से सोच में बात कर रहे थे, but the drama was constantly engaging you, making you think and having a conversation with you. You know, I was liking the interaction between the younger people together. Yes, I agree. I think the drama is being non-preachy in sending out messages, which I really like. And हमारे पास बहुत Gen Z वाले ड्रामे आए थे जो unfortunately उसमें casting जो है वो Gen Z की नहीं होती थी, और फिर आप उनको Gen Z का, so I think we have finally made that leap in our casting कि जब हम यंग लोगों की कहानियां सुनाएं तो फिर हम यंग लोगों को ही कास्ट करें. एंड वो इसीलिए हुई क्योंकि आहिस्ता we have had these people come in. Sameer's character, for example, he's got a lot of space over here, so you can see कि क्योंकि मैं पहले सोची थी अच्छा this is just going to be Samar Jafri and Anna, but there's a lot more happening. फिर नुमान इजाज के कैरेक्टर उनके साथ एंड उनकी बीवी के साथ भी वो भी काफी वहां चल रहा है. अच्छा, वो खिंचाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो जहां हम बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ भी हमें नजर आ रहा है वो जिस तरह सवीरा नदीम्स कैरेक्टर सेइंग अगेन एंड अगेन, मैंने तो कहा, और वो बच्चों को समझा रही है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अब्बा को जानती हूँ, वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ, वो अभी उनका है. तो शी इज थिंकिंग कि बस ये थोड़े दिनों का फेज है, निकल जाए. ये मुझे कॉन्वर्सेशन बड़ी रिलेटेबल लग रही थी. आई थिंक रिलेटेबिलिटी हर फैक्टर पे थी. फॉर एग्जाम्पल वो जो, और तुमने बिल्कुल सही बात बोली है कि कास्टिंग इज सो गुड. दिस इज वाई I at least really enjoyed the interaction between Sameer and Wali. वो जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और समीर ने उसको पकड़ लिया, उसके बाद जो उसको ब्लैकमेल किया, it was so much fun because it was age appropriate, you know, and they both, you looked young and you like, yeah, only, you know, cousins at this age do this. And इतना कोई मज़ा आ रहा था उसको देख के, आप हंस भी रहे थे. and they both did such an amazing job माशाल्लाह से. उसके बाद सेकंड पे जब वो आता है ना कमरे में, मेरा लैपटॉप लेकर आओ, मेरा ये लेकर आओ, आई एम लाइक अब वली फटेगा, बट वली नहीं फटता है. सो यू नो, बिकॉज उसको पता है कि इसके हाथ में भी मेरी चाबी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. तो इतनी सही चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं. अब जो तुमने बात की नॉन प्रीची होने की, वो भी तुमने इतनी अच्छी बात पिक की है कि उन्होंने कैसे दिखाया कि सासें जो हैं बहुओं में कैसे, और शाज़िया की मुझे लगता है ये होता है, यू नो, कि बाहर से आने वाली बहू को वो खाना खाए ना, मैं आपके लिए क्या बना दूँ, और ये, और नहीं तुम जाओ हम सब्जी बना लेंगे. एंड वो बेचारी जो यहाँ वाली बहू है वो कह रही है व्हाट, यू नो व्हाट. सो इतना, एंड वो जो डिफरेंस जो उसके दरमियान था. अच्छा, और उसके बारे में वो अपनी जो दादी हैं वो अपने शौहर से भी कंप्लेन कर रही हैं कि देखो ये हर वक्त बनाती रहती है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि मैंने ये किया है, मैंने बताया है सब कुछ, और सबका मुंह बना रहता है.
सो इतनी रिलेटेबिलिटी थी, आपको लग रहा था यार ये तो हमने अपनी फैमिली में होते हुए देखा है, हमने ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की हुई हैं. सो दैट्स वाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था देखते हुए ड्रामा, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द ड्रामा. I think जो relatability factor for everyone in Pakistan who has cousins living abroad, जो मिलने आते हैं थोड़े दिन के लिए, वो बिल्कुल तुमने you hit the nail on the head. वो बड़ी मजे का इंटरेक्शन था. वो चाहे को बच्चे अब बड़े भी हो गए हैं, उनको याद रहेगा कि दादा दादी क्या करते थे. Not that it is, you know, I don't mean it in a negative manner, but वो होता है, जो something happens के थोड़े दिनों के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं. तो लेकिन इन समीर डिफेंस आई हैव टू से, समीर बेचारा बहुत अच्छा था वली के साथ शुरू में, जब उसको एटीट्यूड मिला ना, उसके बाद एकदम से उसने अपने पर निकाले. ये भी इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस कैरेक्टर टू bloom the way, if you know what I'm saying, the way it did. एंड इतना बैलेंस दिखाया ना कि आप सोच रहे थे कि हाँ सुलेमान की जो फैमिली है वो सही कर रही है, तो फिर एकदम से जो सवेरा नदीम का कैरेक्टर है, क्या नाम था, मानूर, तो वो कहती है कि उन्होंने भी तो अपनी बेटी को प्रायोरिटी दी ना, उसको कमरा नहीं शेयर कराया और हमें आनू के साथ रहना पड़ा और हम दोनों की प्राइवेसी खराब हुई. एंड देन यू लाइक यस, ये तो सही कह रहे हैं जो वो उसके बेटे को बातें बना रहे हैं, बट उन्होंने भी तो अपनी बेटी को प्रेफर किया. तो मुझे लगा कि ड्रामे ने ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले कि आप किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी एक पार्टी को सही या गलत नहीं कर सकते. ये लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये लोग हैं जो बाहर से आए हैं, दोनों के प्लस एंड नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं. आपको लग रहा है पाकिस्तान के बच्चे बड़े ज़बरदस्त हैं, तो ऐसा भी नहीं है. आपको लग रहा है बाहर के बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, तो ऐसा भी नहीं है. तो इतनी जो उन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया है. अब इतनी सिंपल सी बात है, उन्होंने शुरू में ही दिखा दिया कि समीर सलाम गलत फेर रहा है, और वो अपने बाप से गाड़ी में भी उसने बात की और बाप ने उसको याद कराया और उसने सॉरी बोला अल्लाह को. फिर उसके बाद नुमान एजाज अपने फादर को कहते हैं कि वहाँ तो कोई दीन ईमान नहीं है, ये है वो है, यहाँ के बच्चों को एटलीस्ट अपने मजहब का पता है, अपना वो बनता है. एंड देन माई माइंड इमीजिएटली कनेक्टेड कि उन्होंने देखो कितना उससे खेला. दे डिडंट हैव टू से एनीथिंग, दे जस्ट शोड बाय विजुअल्स कि नो इट्स नॉट नेसेसरी कि पाकिस्तान में पलने बढ़ने वाले बच्चे भी उतने ही परफेक्ट हो रिलीजन में और अपनी वैल्यूज़ में जितने कि आप उनको एक्सपेक्ट करते हैं. बिकॉज टाइम्स हैव चेंज, किड्स हैव चेंज, थिंग्स हैव चेंज, यू नो. तो आप किसी को भी स्टीरियोटिपिकल डब्बे में नहीं डाल सकते, ना बाहर के बच्चों को ना यहाँ के बच्चों को. हाँ, एंड आई डू वांट द ड्रामा इन अगेन इन अ नॉन प्रीशी वे टू एड्रेस दैट, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इशू यही हो रहा था, क्योंकि बाहर मुझे लगता है और वहाँ भी लगता है कि दोनों जगह दोनों चीजें होती है. फिर राबिया ने मुझे समझाया थोड़ा, मैंने कहा अच्छा राबिया, हम 2 और I एपिसोड. didn't want to go that I didn't want to go that line. But नो आई वांट टू गो द. अब मैं किस्सा सुनाऊंगी, नहीं अब मैं किस्सा सुनाऊंगी, हुआ क्या. चलो जी, 10 मिनट और ड्रामा का अब आगे कर लें. चलें जी, कहिए. नहीं जी नहीं, अब तो सुनना पड़ेगा ना, लोगों को भी तो मजा है ना. क्या जी, परवरिश का जो हम राबिया बैठी हुई एंजॉय कर रही है, राबिया रियली इम्प्रेस्ड है, राबिया का जज्बा बहुत हाई है परवरिश के साथ, एंड राबिया खुश हो रही है. क्योंकि ऑनेस्टली शाज़िया, जब कोई अच्छा ड्रामा होता है ना, मैं दिल से खुश होती हूँ. 2 रीजन, एक तो मैं कहती हूँ यार शुक्र है एक अच्छा ड्रामा रिव्यू करना को मिलेगा, तो टॉर्चर नहीं होगा करना रिव्यू, ठीक है. दूसरा लाइक यार वाओ, वी हैव रियली इम्प्रूव्ड इन आवर कंटेंट, ज़बरदस्त, यू नो. मतलब इट्स अ बिग रिस्क. आपने वली को लिया है, वली कह रही हूँ, समीर का कैरेक्टर अबुल को लिया है. इट्स अ बिग रिस्क. और उसकी बहन भी जो है, जो समीर की बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, आई नो शी इज कम इन 2-3 more dramas, बट इवन देन यू नो शी इज गेटिंग सो मच कवरेज हियर. हर कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड. वो लड़की आनिया का जो प्ले कर रही है, हालांकि वो खामोश थी, इवन देन हर एक्सप्रेशंस वर रियली गुड. सो मीसम का हमेशा ये होता है, मीसम नकवी का, कि वो कोई ना कोई नया चेहरा इंट्रोड्यूस करते हैं. गोइंग बैक टू माई स्टोरी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड बैठी हूँ. अब शाज़िया साहिबा के मैसेजेस आ रहे हैं, परवरिश इज़ बीइंग टिपिकल, ये कर रहा है, ये कर रहा है. तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से शाज़िया को बोलूँ कि शाज़िया मे बी तुम इस पॉइंट से भी देखो, मे बी इस पॉइंट से भी देखो, तो शायद चीज़ों को तुम्हें डिफरेंट नजर आए. फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके फ़ोन उठाया, फिर मैंने शाज़िया को कुछ बातें बोली जो शाज़िया बता सकती हैं. अच्छा, पहली बात तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपने बिस्मिल्लाह करके और बहुत सोच के मुझे फ़ोन किया, वरना राबिया ठक से फ़ोन उठाती है, ठक से कॉल करती है और कहने के बाद फिर बंद कर देती है. तो इट्स No, because it was a sensitive issue for you, right? It was you were a little sensitive about the topic, that I don't know if you want to share this or not. या So that's why I wanted to handle it in a way that you would understand my point of view without me underestimating your sensitivity or your concern. I didn't want you to say नहीं तुम ऐसी, which I don't believe in. So देखें मैं कितनी improve हो गई हूँ. शाज़िया, मुझे प्लीज शाबाश दीजिए यार.
दे दी नहीं, आई लिसन टू यू, आई लिसन टू एवरीथिंग दैट वी बोथ, यू आल्सो लिसन टू मी, वी टॉक टू ईच अदर, चाहे उस वक्त हमारी एक वो आर्ग्यूमेंट हो, बट उसमें से बहुत कुछ निकलता है बाहर ना, दैट्स वी शुड हैव दैट एनीवे। सो द थिंग इज कि वही बिल्कुल जो तुमने पॉइंट आउट किया ना, नुमान इजाज के कैरेक्टर जो कह रहे थे कि बाहर के बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं दीन ईमान का, I felt that was a little bit of stereotyping because बाहर बच्चों को जितना मैं देखती हूँ, and I'm not talking about my family, I'm talking about people who know much more than me, लोगों को काफी पता होता है या लोग काफी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने आप को एजुकेट करने, स्पेशली क्योंकि वो उस माशरे से बाहर रहते हैं। लेकिन फिर आगे जाके जब मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, मे बी दे आर प्लेइंग बोथ साइड्स राइट नाउ, तो उस वक्त हाँ मेरा थोड़ा सा मैं जज्बाती हुई, बिकॉज आई फेल्ट, एंड आप लोग भी बताइएगा फॉर दोज पेरेंट्स हु आर लिविंग अब्रॉड, डिड यू फील दैट, और डिड यू फील दैट द नैरेटिव वाज वेल बैलेंस्ड? इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं 2 एपिसोड और देखना चाह रही हूँ, एंड इट वुड बी ग्रेट इफ दे आर बैलेंसिंग इट लाइक दिस, कि हर किस्म के लोग होते हैं, सो आई वुड से कि आप ये जनरलाइज नहीं करें कि ऐसे ही होते हैं, एंड लाइक आई सेड ड्रामा नॉन प्रीची तरीके में दिखाएगा, बट यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? सो आई फील दैट हमें ना, और आई डोंट थिंक कि ड्रामे का बेसिक प्रेमिस ये है, द ड्रामा इज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज वो कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जो वो बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आगे जाके आई एम श्योर वली के कैरेक्टर को कुछ इश्यूज होंगे बिकॉज ही इज़ बीन लिविंग अब्रॉड, अब जब वो पाकिस्तान आएगा या उसकी बहन को इश्यूज होंगे, तो इसलिए उन्होंने पर्सपेक्टिव कि वो लोग बाहर से आए हैं वो इस्टेब्लिश किया है और सारी बातें हो रही हैं। बट आई डू नॉट थिंक द ड्रामा पर से इज़ कंपेयरिंग टू चिल्ड्रन जो बाहर या यहाँ के हों, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द यूथ, इज़ टॉकिंग अबाउट द यंग पीपल। और दूसरी बात ये कि जब नुमान जब अपने फादर से बात करते हैं तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि दीन की बात, उन्होंने मतलब दीन की बात उन्होंने बोली, वैल्यूज़ की बात बोली, और उन्होंने कहा कि वहाँ जो है बहुत LGBT के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा स्कूल्स में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पीली सरप्राइज कि वाओ, द ड्रामा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैज़ टेकन दिस बोल्ड स्टेप कि वो इसको एड्रेस करे, क्योंकि हम लोग कभी इस टॉपिक पे डायरेक्टली नहीं बात करते। इसको एड्रेस करे और बोले कि नहीं, ये एक चीज़ है जिससे हम अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करना चाहते। यू नो, द ड्रामा इज़ क्लियरली टेकन दैट नैरेटिव, दैट साइड ऑन द नैरेटिव। तो मुझे ये बात बहुत इम्प्रेस की, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, यू नो। तो मुझे ये लगता है कि ड्रामा इज़ नॉट अगेंस्ट और इज़ नॉट ट्राइंग टू स्टीरियोटाइप द बाहर के बच्चे। द ड्रामा इज़ जस्ट सेइंग कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ना यहाँ परफेक्ट चीज़ें हैं ना वहाँ परफेक्ट चीज़ें हैं। और मुझे ये भी लगा कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट नुमान जिजाज़ कैरेक्टर वाज ट्राइंग टू से, कि इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ के बच्चों को एग्जैक्टली सब कुछ पता है। लेकिन जब जैसे यहाँ रोज़ा रखना इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू फास्टिंग आउटसाइड, यू नो। यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना, आपका दिल नहीं भी चाह रहा हो, नहीं, इज़ मच ईजियर देन मेकिंग एन एफर्ट टू गो फॉर फ्राइडे प्रेयर फॉर एनी बॉय और अ मैन आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। तो बस ये मेरा ख्याल है कि वो कैरेक्टर ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे माहौल ऐसा है जिसकी वजह से अपने बच्चों को लेकर आऊँ कि उनके लिए ये चीज़ें करना आसान हो। मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया। लेकिन अगर हम उससे आगे भी मूव कर जाएं, हाँ, सॉरी, 2 थिंग्स। नंबर 1, आई जस्ट वांटेड टू से कि अगेन जहाँ उन्होंने LGBT और वहाँ के माहौल की बात करी, आई वांट द कैरेक्टर टू हैव अ जर्नी कि पाकिस्तान में भी माहौल इतना परफेक्ट नहीं है, एंड आई थिंक जिस तरह मैं देख रही हूँ ड्रामा जा रहा है, क्योंकि एज आई सेड आई वाज जजिंग एज आई वाज गोइंग अलोंग, फिर मैं रुक रही थी, फिर मैं जज करी थी, मैं गई थी अच्छा रुक जा शाजिया, एंड थैंक्स टू राबिया हु told me कि नहीं अभी रुक जाओ, you know, wait for more to come. What I think the drama didn't do for me, one thing कि जब वली है ना, समर जाफरी's character, जब उसने आके when he started arguing with his parents in front of everyone, मुझे तब तक ये समझ नहीं आया था that they are here for good or they are going to make a move. मैं actually समझ रही थी कि वो थोड़े दिन रहने आए थे, तो उसकी बदतमीजी मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। आई विल कॉल इट बदतमीजी बिकॉज आई फेल्ट कि वो जिस तरह बात कर रहा था सबके सामने अपने पेरेंट्स से, वो अकेले में कर सकता था, बट देन I found out, oh, they've managed to move over here, and फिर मुझे समझ आया कि okay, no, and this child did not want to move. अब मुझे उसका गुस्सा और उसका एंगर और सब कुछ जो है मुझे समझ आ रहा था। Exactly, that's what I'm trying to tell you कि it's not, the drama is मेरे लिए as of now
इट हैज़ नॉट स्टीरियोटाइप कि ये फैमिली बायस है और सारे बाहर रहने वाले ऐसा होते हैं, नहीं मेरे लिए नहीं है ऐसा किया। और जहाँ तक तुम ये कह रही हो कि पाकिस्तान का उन्होंने उनको दिखाया, उन्होंने ऑलरेडी दिखाया पहली एपिसोड में। माया का कैरेक्टर जब फ्रिज कह रही हूँ सॉरी, जब रिक्शे में बैठता है तो वो बंदा उसको घूर रहा है। सो देव शोन कि यहाँ पे भी चीज़ें हैं। सो एवरी कंट्री एवरी जगह हैज़ इट्स ओन चैलेंज, यू नो। वहाँ पे वो वाला कंसर्न लोगों को ज़्यादा होगा। कोई टैक्सी ड्राइवर शायद आपको इस तरह ना ट्रीट करे, या बस का बंदा ना ट्रीट करे बाहर यूएस में या यूके में, लेकिन यहाँ पे एक रिक्शे वाला या बस का ड्राइवर आपको ज़रूर इस तरह एक लड़की को देखेगा और करेगा। तो सी दे वर शोइंग कि कहीं भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगा। और अब अगेन दोनों भाई हैं जब वो बैठते हैं, अब कितना उन्होंने दिखाया कि वो अमरूद लेकर आता है स्पेशली, और वो बाप जो है वो 7 लाख के आईफोन के पीछे वो देख रहा है, और उस अमरूद को उसने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी। नाउ दे डिडंट से एनीथिंग, दे जस्ट शोड दैट एंड इट वाज सो इम्पैक्टफुल। एंड और आपका आई डोंट नो अबाउट यू, बट वो सीन देखते मेरा दिल चाह रहा था कि बाप नजर उठा के देखे कि हाँ तुम अमरूद लाए हो। आई डोंट नो, मे बी मैं अमरूद वाले से ज़्यादा क्यों रिलेट कर रही थी, नॉट विद द आईफोन वाला, आई डोंट नो। फिर वो जब डाइनिंग टेबल पे बैठे तब दोनों की फिर लड़ाई हुई, फिर फटा हुआ। सो मुझे इतना मजा आ रहा था, यार ये अच्छा पकड़ा है इन्होंने नब्ज जो भी पकड़ी है ना, कि yes, even the brothers would have a difference of opinion कि यार तुमने कहना तो बीवी के अगेंस्ट मुझसे आके बोलते ना, तुमने जाके माँ को क्यों बोला है। क्योंकि सो मुझे लगा कि बड़ा उन्होंने ना जो आपके आसपास चीज़ें हो रही होती हैं उसको कैप्चर किया है, उसको दिखाया है, इसीलिए रिलेटेबिलिटी फैक्टर आपका बहुत हाई है। Totally. I was going to come to this point and you said it, so I don't need to say it. लेकिन I'll just highlight another point which was really good. अगर अभी तुम देखो दोनों जो मियाँ है ना वो टॉक्सिक नहीं है अपनी बीवियों के अगेंस्ट। उसने भी जाके बताया दादी को कि देखें वो खुद ही मानूर अपनी बेटी का खाना बना दे, बड़ी अच्छी तरह से समझाया कि उसको सही पता है वो है, और उसने भी कहा कि भाई तुम खुद ही बना लिया करो। सो देयर वाज नो, जबकि इन दोनों में थोड़ी सी थी द लेडीज, इन दोनों में है थोड़ा गुस्सा, एंड इनका लग रहा था कोई पास्ट हिस्ट्री चली आ रही है, लेकिन दोनों मियाँ ने नहीं। और फिर वो जो बेटे ने जाके अपनी अम्मा को लेकर भी आया दादी को, तो वो बड़े प्यार से लेकर आया कि अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं, आप आ जाएं, उठ जाएं, आप आके खाना तो खा लें। तो आई लाइक द वे दिस वाज आल्सो वेरी रिलेटेबल, जिस तरह वो बहला फुसला के लेकर आया। सो इट्स नाइस, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे जाके क्या होगा, एंड आई होप वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ सीन्स बिटवीन यू नो वली एंड समीर एंड यू नो ऑल द कजन्स एंड द फ्रेंड्स, एंड कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड अच्छा है, थोड़ा फ्रेश स्क्रीन फ्रेश है, यू नो। मुझे ट्रीटमेंट ऑफ द एंगल्स जिस तरीके से उन्होंने शूट किया हुआ है, डिटेलिंग जितनी की हुई है कमरे में, यू नो ओवरऑल चीज़ों में, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। सो आई एम एंजॉयिंग इट, इट्स अ ग्रेट एफर्ट। टोटली, आई थिंक you've hit the nail on the head, everything। मुझे उसका कमरा इतना अच्छा लग रहा था, उसकी बहन का जो थोड़ा सा उन्होंने हाई किया हुआ था, फिर वहाँ वो फेरी लाइट्स लगाई हुई थी, it was all looking very nice। Okay, इवन एना का जो इंट्रो था वो कितने मजे का था। आई वाज लाइक उसका हेयर ड्राई नहीं खुल रहा, यू नो, जब निकलने लगी उसी वक्त वो हुआ। सो लाइक द टाइमिंग वाज परफेक्ट, इट वाज नाइसली एग्जीक्यूटेड। आपको मज़ा आ रहा था देख के कि अच्छा अब ये इसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये फंसी हुई है, शी इज़ ऑलवेज परेशान एंड यू नो हैप्पैज़िट भाग रही है। तो या और दूसरी वाली का भी तुमने याद दिलाया, वो जो दुआ थी उसकी अल्लाह ये नहीं ये नहीं हो, अच्छा चलो ये हो जाए, अच्छा ये नहीं हो चलो ये हो जाए। It was actually funny because the young people would probably do that, you know, so it was funny। and also her thing कि जानमाज से बैठी है, दुआ मांग रही है, but you know मरने की दुआ नहीं मांग सकती। But then she realized, फौरन उसने realize किया कि वो क्या कह रही है। Yeah, so it was nice, बहुत अच्छा था। Performances were really great, and I'm looking forward to the 3rd and the 4th episode in the coming week. Okay जी, so that is a good we end the drama cup on a high note। Yes। आप लोग अपने रिव्यूज हमें कमेंट्स में बताइए that what did you guys think of the new drama and how are you liking the rest of the dramas। डाइन पे आपकी क्या point of view है, we would love to hear your comments। That's all, take care, Allah Hafiz from my side। खुदा हाफिज।